द रूल्स हैव चेंज्ड। हमारे देश में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी करने से उन्हें फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलेगी और सरकारी नौकरी में उन्हें आसानी से कोई नहीं निकाल सकेगा। हालांकि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो काफी हद तक सही भी हैं। बिल्कुल, सरकारी नौकरी में हमें एक सिक्योरिटी मिलती है और इससे बहुत सारे पर्क्स यानी फायदे भी बहुत हैं। लेकिन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो नौकरी में कभी भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिल सकती है। ये महज एक मिथ है। वो चाहे गवर्नमेंट के द्वारा दी गई नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो, दोनों ही जगह नौकरी में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और दोनों ही जगह आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। आगे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि उनके पेरेंट्स ने हमेशा जॉब को ही अपनी प्रायोरिटी बनाया था और वो उन्हें भी जॉब करने के लिए मोटिवेट करते रहते थे और उनके हिसाब से सक्सेस का फार्मूला जॉब करने में ही है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो ही आप अपनी जिंदगी में कामयाब कहलाओगे। लेखक कहते हैं कि अपने पेरेंट्स की सोच से वो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आगे लेखक 2008-9 में आई आर्थिक मंदी के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि उन्होंने कई साल पहले ही आर्थिक मंदी को लेकर लोगों को वार्न किया था और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को यह भी बताया था कि इस आर्थिक मंदी में सबसे ज्यादा दिक्कत नौकरी करने वालों को ही आएगी। और आखिर हुआ भी ऐसा ही। आर्थिक मंदी के दौरान अमेरिका में लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई थी। इस आर्थिक मंदी ने छोटी नौकरी करने वाले से लेकर बड़ी नौकरी करने वाले तक सभी को परेशान कर दिया था। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी आगे कहते हैं कि इस आर्थिक मंदी ने सभी की हालत खस्ता कर दी थी। बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। यहां तक कि लोगों के पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं बचा था। लोगों ने अपने घरों को नीलाम कर दिया था। जिन्होंने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए थे उन्हें भी काफी नुकसान झेलना पड़ा था। किसी के भी सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं बचे थे। जिनके पास बचे थे तो उनके पास खर्चे ज्यादा थे। लेखक का मानना है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता और हो सकता है कि आने वाला वक्त फाइनेंशियली सभी के लिए अच्छा हो, लेकिन हमें इत्मीनान में नहीं रहना चाहिए। आज अगर चीजें बेहतर हैं तो ये जरूरी नहीं कि आने वाले वक्त में भी चीजें उतनी ही बेहतर हों। इस बात को समझने के लिए लेखक कहते हैं कि जब फिर से रोजगार बढ़ने लगेगा, जमीन और जायदाद की कीमत बढ़ने लगेगी तो आप फिर से नौकरी और प्रॉपर्टी लेने की तरफ भागेंगे। लेकिन आप इस इल्यूजन में बिल्कुल न रहिएगा कि दोबारा इस तरह से आर्थिक मंदी नहीं आएगी। लेखक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि 2008 में पेट्रोल के दाम काफी बढ़ गए थे, इसलिए लोग बड़ी और लग्जूरियस गाड़ी की जगह छोटी छोटी कार खरीदना पसंद कर रहे थे और फिर 2009 तक आते आते पेट्रोल के दाम काफी घट गए थे। जिन्होंने छोटी गाड़ियां खरीदी थीं, उन्हें अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। आर्थिक मंदी दोबारा फिर से आ सकती है, लेकिन इस बार आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी होगी। इस बार आपको खुद को फाइनेंशियली मजबूत बनाना होगा। लेखक रॉबर्ट की माने तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आर्थिक मंदी के दौरान काफी पैसा कमाया था और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 1986 के गोल्डन टाइम के दौरान हद से ज्यादा पैसा कमाया और प्रॉपर्टी भी बनाई, लेकिन फिर भी लंबे समय तक के लिए वो अपने पैसे को बचाकर नहीं रख पाए और न ही अपनी प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास सही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। अंत में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आने वाले वक्त में जिंदगी आसान नहीं होगी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है। अपनी खराब सिचुएशन के लिए आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपना फ्यूचर मजबूत बनाना है तो खुद आपको ही अपने फ्यूचर का चार्ज लेना होगा और आप चार्ज तभी ले पाएंगे जब आपके इनकम सोर्स पर आपका कंट्रोल होगा और इसके लिए आपको अपना खुद का बिजनेस बनाने की जरूरत होगी।